मैंने देखा कि अगर आपने कोई कर्म नहीं किया है तो मैं आपसे दावा करके कहती हूँ हो सकता है आपको उसका फल भोगना पड़ जाए। आप मुझे एक बात बताइए, आज आपने कोई मर्डर किया तो आपको लगता है कि आपके आगे के जो वंशज हैं उन पे उसका असर नहीं आएगा? बिल्कुल पड़ेगा। आज मैं कुछ अच्छाई कर रही हूँ, बुराई कर रही हूँ, क्या मेरे आगे बच्चों पे उसका असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। मैं चुनौती इस बिना पे दे रही हूँ, तंत्र शास्त्र के बिना, क्योंकि मेरा फील्ड में वर्क है। मैंने लोगों को मरते हुए देखा है और वो जो उनका दुख है वो उनके द्वारा नहीं है भाई क्रिएट की हुई, वो किसी थर्ड पार्टी ने क्रिएट करके बनाई है। वो उन्हीं कर्मों का फल भोग रहे हैं, वो कर्म जो उन्होंने नहीं किए। अब फिर कोई बुद्धिजीवी उठेगा और वो कहेगा कि आपने कैसे तय कर लिया? हो सकता है कि ये इसलिए उस पर तंत्र किया गया, वो इसलिए भोग रहा है कि उसने किसी बर्थ में किया होगा। तो कुतर्कों का कोई जवाब नहीं। हमारे यहाँ कहावत है कि मूर्ख को टका दे दो, ज्ञान मत दो। ठीक है, सोशल मीडिया है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, सबको राइट है कमेंट बॉक्स में पता नहीं क्या क्या लिखने का, कोई कैसे भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई मैं लोगों को रोज देखती हूँ, मैंने ऐसी ऐसी कुंडलियां मैं रोज देखती हूँ जिनकी कुंडली में वो सिम्टम नहीं है और उसकी कुंडली में राजयोग है और वो पड़ा एक दरिद्र भिखारी की तरह। उसके पास नौकरी तक नहीं है, राजयोग छोड़ो एक नौकरी तक नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि भाई वो अपनी दाल रोटी खा ले, वो भी वो किसी से मांगने के लिए मजबूर है। वो उसकी कुंडली में नहीं है भाई, वो कुछ और लिखा के लाया है बट लाइफ कुछ और जी रहा है। तो कहाँ गया आपका कर्मा थ्योरी? तंत्र चैलेंज देता है। इसलिए आज मैं खुलासा कर रही हूँ कि क्यों सदियों सदियों से तंत्र पे पर्दा डाल के रखा, क्यों तंत्र को आवरण डाल के रखा, कवर करके रखा, आमजन के लिए तंत्र नहीं रखा। क्यों? क्योंकि अगर तंत्र आमजन के लिए होता तो अराजकता फैल सकती थी। हो सकता है कि तंत्र जो चुनौतियां देता, समाज में नियम भंग हो जाते, ये जो इस तरह के जो सिद्धांत भंग हो जाते, अनाचार फैल जाता। इसलिए तंत्र पे पर्दा डालना आवश्यक था।